हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th की जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन हमने 11th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा है। तो जो संबंध है, संबंध व फलन, तो संबंध वो है हमारा, उसकी जो परिभाषा है वो है कि किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। यानी कि जो अपना रिलेशन है वो किसी एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में, यानी इनमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई अवयव जरूर होना चाहिए। समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो संबंध है वो ए क्रॉस बी का, यानी ए और बी में जितने अवयव हैं उनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वो जो संबंध है इसका क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। जिस प्रकार एक एग्जाम्पल है हमारा, ये कोई समुच्चय ए है और ये बी है, इसमें तीन अवयव हैं ए बी सी, और इसमें तीन अवयव हैं क ख और ग। तो एक का जो रिलेशन है वो है ख से, बी का है कैसे और सी का है गैसे। तो इस प्रकार ए से बी में ये क्या हो गया, एक संबंध हो गया। तो हम इसको इस प्रकार लिखते हैं कि ए का ख से हो गया, बी का कैसे और सी का गैसे। इसमें जो हमारा प्रांत है वो तो होता है ए समुच्चय है, उसके जो अवयव रिलेटेड हैं वो तो होते हैं हमारे प्रांत। जैसे इसमें प्रांत है ए बी और सी, तीनों रिलेटेड हैं, तो ये हो गया प्रांत। परिसर होता है हमारा जो बी में एक के जो प्रतिबिंब हैं वो होते हैं हमारे परिसर। जैसे क ख ग हो गए तीनों, तो ए का प्रतिबिंब हो गया ख, बी का प्रतिबिंब हो गया क, सी का हो गया प्रतिबिंब ग। तो ये हो जाता है हमारा परिसर। सप्रांत यानी कोडोमेन वो होता है हमारा बीज समुच्चय पूरा, यानी इसमें कितने भी अवयव हों सभी किस में आते हैं, सप्रांत में आते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा रिलेशन। इसके बाद हमारी सेकंड डेफिनेशन है फलन यानी फंक्शन। तो फंक्शन रिलेशन की एक स्पेशल कंडीशन है, तो वह संबंध जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। यानी एक के प्रत्येक अवयव का एक तो रिलेशन होना चाहिए बी में, और एक कंडीशन है कि वो अद्वितीय होना चाहिए, यानी एक ही अवयव के दो रिलेशन नहीं होने चाहिए। इस प्रकार देखो एक हमारा उदाहरण है जो कि नोट फंक्शन है। ये नोट फंक्शन कैसे है, क्योंकि इसका देखो अक्स है वो इसका एक ही अवयव इससे दो से रिलेटेड है, तो ये फर्स्ट कंडीशन तो इसमें नॉट अप्लाइड होगी, तो इसमें ये फंक्शन नहीं हुआ। एक हमारा इसमें यह भी है कि इसका प्रत्येक अवयव होना चाहिए, तो इसमें जेड किसी भी इससे रिलेटेड नहीं है। तो इस प्रकार इसमें दोनों ही कंडीशन लागू नहीं है, तो ये एक फलन नहीं है। हमने ऊपर जो पढ़ा था ये एक फलन है, ये संबंध एक फलन है, क्योंकि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब अद्वितीय है। ठीक है, तो ये है फंक्शन और ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है हमारा, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही कंडीशन अप्लाई नहीं होती। फिर नेक्स्ट है हमारा संबंध है उनके प्रकार। तो संबंध है, तो पहला था संबंध देखो वो सबसेट होता है या इसके इक्वल होता है किसके, अगर ए से ए में कोई रिलेशन है तो आर वो क्या होता है कि या तो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का या इसके बराबर होगा, इससे अधिक नहीं होगा। अब जैसे फाई आ गया, यानी कि कोई भी अवयव नहीं है आर में, तो वो भी क्या है ए क्रॉस ए का क्या होगा, एक सबसेट तो होगा ही। तो इसमें हमारा प्रकार में फर्स्ट है रिक्त संबंध यानी इम्पिटी रिलेशन। तो वो होता है समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है,
यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात आर है वो क्या है फाई, यानी इसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो हम इसको इस प्रकार दिखाएंगे। अब फाई है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, एक सबसेट तो होता ही है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है। फिर सेकंड है हमारा सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध होता है कि आर में कंप्लीट ए क्रॉस ए के जितने भी अवयव हैं वो सभी सम्मिलित होंगे। यूनिवर्स का मतलब सभी, तो ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित हो, यानी आर है वो क्या होगा ए क्रॉस ए, ये पूरा कंप्लीट इसमें जितने अवयव ए क्रॉस ए में होंगे वो सभी अवयव किस में आएंगे आर में। तो उस प्रकार का जो संबंध होता है वो कहलाता है सार्वत्रिक संबंध। अब है हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में पढ़ने से पहले हमें आर के जो गुणधर्म हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आर के इसमें हमें 3 गुणधर्म दे रखे हैं। फर्स्ट है समतुल्य, सेकंड है सममित और तीसरा है संक्रामक। तो समतुल्य क्या होता है, तो समतुल्य कोई संबंध है वो समतुल्य कब कहलाता है, यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए, यानी एक समुच्चय है कोई ए, उसका प्रत्येक अवयव के लिए ये कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए, यानी खुद का खुद से क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, तभी वो जो संबंध है वो क्या कहलाता है, समतुल्य। यानी अगर ए के अंदर हमारा 1, 2 और 3 है तो आर के अंदर 1, 1 भी होना चाहिए, 2, 2 भी होना चाहिए और 3, 3 भी होना चाहिए, यानी प्रत्येक अवयव के लिए ये कंडीशन लागू होगी। अगर एक भी अवयव के लिए अगर ये कंडीशन लागू नहीं हुई तो ये समतुल्य नहीं होगा। सेकंड है हमारा सम्मित। तो सम्मित कब कहलाता है, इसमें हम देखो कोई 2 अवयव लेते हैं, अगर पहले अवयव का दूसरे अवयव के साथ रिलेशन है तो दूसरे अवयव का पहले के साथ भी रिलेशन अगर होगा तो वो कहलाता है सम्मित। ये कंडीशन तो हमें रिलेशन में दी हुई होगी और हमें पता करना है कि ये कंडीशन भी अगर इसमें है तो ये क्या कहलाता है, सम्मित। यानी जैसे इस उदाहरण से हम लें, जैसे इसमें 1 और 2 है तो 2 और 1 भी होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, सम्मित। और ये आर में जितने भी अवयव हैं उन सभी के लिए लागू होगा। इसी प्रकार है हमारा संक्रामक गुणधर्म, ट्रांजिटिव। यदि इसमें हम 3 अवयव लेंगे A1, A2 और A3, तो फर्स्ट जो 2 कंडीशन है तो वो तो हमें माननी है कि ये 2 अवयव इस प्रकार आर में है। अगर ये तीसरा अवयव भी आर में है तो ये जो संबंध है वो क्या कहलाता है, संक्रामक। जैसे A1, A2 आर में है और A2 और A3 भी अगर आर में है तो A1 और A3 भी आर में होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाता है, संक्रामक। अगर ये तीनों गुणधर्म लागू होते हैं या सत्य होते हैं तो जो हमारा संबंध है वो कैसा होता है, तुल्यता संबंध। तो वो क्या कहलाता है, हमारा तुल्यता संबंध। अब हम उदाहरण से इसको समझेंगे। तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है तो इसमें हमें दे रखा है कि मान लीजिए कि कोई समुच्चय ए है, वो इसमें दे रखा है कि किसी स्कूल के बालकों का समुच्चय हमें दे रखा है और आर जो रिलेशन है वो इस प्रकार दे रखा है कि ए बी, यानी ये पहला अवयव ये दूसरा अवयव, इसमें रिलेशन क्या है, ए बी की बहन है। और सेकंड रिलेशन दे रखा है आर डैश, ए और बी रिलेशन है, इनमें ए तथा बी की ऊंचाइयों का जो अंतर है वो 3 मीटर से कम है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है कि आर क्या है, एक रिक्त संबंध है,
और सेकंड आर डैश है वो क्या है, एक सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है। अब हम पहले आर की चर्चा करेंगे। आर इजिकल टू हमारे पास क्या आएगा। अब देखो इसमें दे रखा है ए बी की बहन है, तो इसमें देखो जो ए समुच्चय वो क्या दे रखा है कि किसी स्कूल के बालकों का समुच्चय, यानी समुच्चय में सिर्फ हमारे बालक हैं। तो इसमें कोई बालिका है ही नहीं, तो ए बी की बहन कहाँ से होगी, यानी सभी क्या हैं, लड़के हैं। तो आर क्या आएगा हमारे पास 5। क्यों? क्योंकि कोई भी बालक किसी दूसरे बालक की बहन नहीं हो सकता। इस प्रकार हमें कारण भी देना होगा। सेकंड है हमारा आर डैश। तो आर डैश की हम चर्चा करते हैं। आर डैश, इसमें कौन से अवयव आएंगे। इसमें दे रखा है कि ए बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। अब देखो इसमें जितने भी बालक हैं उनका अगर हम अंतर निकालेंगे उनकी ऊंचाइयों का, तो वो लगभग 10 फुट से कम होना चाहिए। जैसे इसमें हम मान लें कि कुछ बालक हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 5 फुट, किसी की 6 फुट, किसी की 5.5 ऐसे होगी। तो जब इनका अंतर निकालेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 10 फुट से कम ही आएगा, 3 मीटर से कम ही आएगा। तो इसके अंदर कौन से अवयव आएंगे, इसके अंदर ए क्रॉस ए में जितने भी अवयव होंगे वो सभी आएंगे इसके अंदर। क्यों? क्योंकि किन्हीं भी दो बालक का आपस में हम अगर ऊंचाइयों का अंतर निकालेंगे तो वो हमेशा 3 मीटर से कम ही आएगा। तो सभी का एक दूसरे से क्या होगा, रिलेशन होगा। तो ये जो समुच्चय आएगा हमारे पास, ये कैसा आएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। हम इसका कारण लिखेंगे, क्योंकि किन्हीं भी दो विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का अंतर हमेशा 3 मीटर से कम होगा। तो इसके अंदर एक के जो सभी जो अवयव हैं यानी वो एक दूसरे से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। तो इस प्रकार आर हो गया हमारा रिक्त संबंध, आर डैश हो गया हमारा सार्वत्रिक संबंध। अब है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें दे रखा है कि मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। टी क्या है कि समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। और संबंध आर में दे रखा है T1 T2, और इनमें रिलेशन है कि T1 T2 के सर्वांग सम है, यानी जो पहला त्रिभुज है वो दूसरे त्रिभुज के क्या है, सर्वांग सम है। इस प्रकार हमें एक रिलेशन दे रखा है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ये लाइन, ये जो रिलेशन है वही इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट। इसमें हमें पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि आर क्या है, एक तुल्यता संबंध। तो सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे समतुल्य। कि तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमें 3 चीज़ सिद्ध करनी होगी कि आर समतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, तभी ये क्या होगा, एक तुल्यता संबंध। तो सबसे पहले हम समतुल्य के बारे में देखेंगे। तो आर
समतुल्य है, क्योंकि T1 और T1 ये दोनों चीज़ें हैं वो किस में बिलोंग्स करती हैं, R में। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के क्या होता है, सर्वांग सम तो होता ही है। कोई भी त्रिभुज हो उस स्वयं के क्या होगा, सर्वांग सम। तो इसमें हम कारण लिख देंगे क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के क्या होता है, सर्वांग सम होता है। कारण लिख देंगे क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है। सर्वांग सम का अर्थ हो गया कि कोई दो त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, वो सभी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। और समरूप में क्या होता है कि दोनों त्रिभुज बराबर होते हैं, एक दूसरे के एकदम पूर्णतया बराबर होते हैं। तो फर्स्ट तो हो गया हमारा T1 और T1 दोनों किस में हैं, R में। कारण हो गया प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के क्या होता है, सर्वांग सम। सेकंड हमें सिद्ध करना है सममित। तो सममित सिद्ध करने के लिए संबंध R सममित है। अब हम इसका कारण बताएंगे कि पहला हम मानेंगे कि T1 और T2 है वो बिलोंग्स टू R। ये तो हमें मानना पड़ेगा, पहली कंडीशन। इसका अर्थ हो गया कि T1 T2 के क्या है, सर्वांग सम है। T1 है वो किसके सर्वांग सम है, T2 के सर्वांग सम है। अगर त्रिभुज T1 T2 के सर्वांग सम है तो जो त्रिभुज है वो T2 T1 के भी तो सर्वांग सम होगा, T2 T1 के सर्वांग सम होगा। अतः हम क्या लिख सकते हैं कि T2 पहले आएगा, T1 आएगा बाद में। ये दोनों बिलोंग्स टू किस में हो जाएंगे, R में। तो इस प्रकार हमारा जो संबंध है वो क्या हो गया, सममित। क्योंकि जब T1 और T2 अगर R में है तो T2 T1 भी किस में होना चाहिए, R में होना चाहिए। अगर ये सत्य होता है तो हमारा जो संबंध होता है वो क्या होता है, सममित। तो फर्स्ट कंडीशन तो इसमें माननी है हमें। अगर सममित सिद्ध करना है तो फर्स्ट कंडीशन तो माननी होगी, और सेकंड अगर हम प्रूव कर दें कि अगर सेकंड भी सत्य है तो इस प्रकार हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तीसरा है हमारा संक्रामक। तो संक्रामक के लिए पहले सिद्ध करेंगे, मानेंगे हम T1 और T2 ये दोनों बिलोंग्स टू R, यानी ये दोनों रिलेशन में ये अवयव हमारा है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया कि T1 T2 के सर्वांग सम है। अब संक्रामक में हमें यह भी मानना होगा कि T2 है वो किसके सर्वांग सम है, T3 के। यह है R में। इसका अर्थ हो गया कि T2 T3 के सर्वांग सम है। अब त्रिभुज T1 T2 के सर्वांग सम है, T2 T3 के सर्वांग सम है, तो T1 T3 के भी क्या होगा, सर्वांग सम होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः T1 भी T3 के
सर्वांग सम होगा। अतः इससे हम क्या लिख सकते हैं कि T1 T3 बिलोंग्स टू किस में हो जाएंगे, R में। अतः दिया हुआ संबंध संक्रामक है। अगर ये कंडीशन है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, अगर ये भी सत्य है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर हम इसका अपोजिट करेंगे कि अगर ये इसके सर्वांग सम है तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं तो इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। तो दिया हुआ संबंध क्या हो गया, संक्रामक। अतः R एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि तीनों कंडीशन हमारी क्या हो गई, सत्य। तो दिया हुआ संबंध क्या हो गया हमारा, तुल्यता संबंध। अब है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। ये सारे क्वेश्चन सेम ही तरीके से होंगे। एग्जाम्पल है हमारा 3। इसमें हमें दे रखा है कि L है कोई समुच्चय है, वो क्या है कि किसी समतल में समस्त रेखाओं का क्या है, समुच्चय। यह हमें समुच्चय दे रखा है L। फिर हमें दे रखा है रिलेशन। इस कोष्टक को बोलते हैं हम मझला कोष्टक, और जो समुच्चय होता है इसको हम इसमें दर्शाते हैं। इसमें हमें दे रखा है कि L1 और L2 इसके अवयव हैं, और ये कब हैं, L1 L2 पर क्या है, पर लंब है। ये दे रखा है हमें R। ये कंडीशन हमें तभी लेनी है जब L1 रेखा L2 पर क्या हो, लंबवत हो। L में परिभाषित एक संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु न तो समतुल्य है और न संक्रामक है। यह हमें सिद्ध करना है कि ये सिर्फ क्या है, सममित है, और ना तो ये समतुल्य है और ना ही ये क्या है, संक्रामक। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे। तो हमें दे रखा है L क्या है, समस्त रेखाओं का समुच्चय। तो देखो पहले हम समतुल्य की बात करते हैं। तो R हमारा देखो L1, जब हम ये लेते हैं L1, इसका क्या अर्थ हुआ, तो ये बताओ ये R में है कि नहीं, तो ये R में नहीं होगा। क्यों, कारण देना होगा हमें इसका। क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती। ये हो गया इसका कारण। ये कंडीशन हमें R में नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि कोई भी रेखा है वो स्वयं पर लंब नहीं होती, तो लंब नहीं होती तो ये कंडीशन हमें R में नहीं मिलेगी। तो ये नॉट बिलोंग्स टू R। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि R समतुल्य नहीं है।
यानी स्वयं का स्वयं पर क्या है, इसमें संबंध नहीं है, तो आर समतुल्य नहीं है। नेक्स्ट हम सममित के बारे में बात करेंगे। अब देखो, पहले हम मानेंगे, फर्स्ट कंडीशन तो हमें माननी पड़ेगी L1 L2 ये बिलोंग्स टू करते हैं R में। क्यों? हमने ये मान लिया कि कोई रेखा है L1, और ये हमारी कोई रेखा हमने मान ली L2। तो इसमें जो ये रेखा L1 ये L2 पर क्या है, लंब है। इस कंडीशन से यही पता चला हमें। तो इससे क्या हुआ कि L1 L2 पर लंब है, ये हमने मान लिया। अब हम ये सिद्ध कर दें कि L2 L1 पर लंब है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि L2 L1 ये भी किस में मिलेगा हमें, R में। यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि अगर रेखा L1 L2 पर लंब है तो ये भी तो इस पे लंब है, क्योंकि यहाँ देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इधर जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी तो 90 डिग्री है, तो आपस में ये रेखाएं क्या होगी, लंबवत। तो अगर L1 L2 पर लंबवत मानेंगे तो L2 भी रेखा L1 पर क्या होगी, लंब होगी। तो इससे हम ये कंडीशन लिख सकते हैं कि अगर L1 L2 R में है तो L2 L1 भी R में होगा। तो जो संबंध है अतः है R सममित है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन है तो इसमें हमें ये कंडीशन है ये अप्लाई करके इसे चेक करनी है। अगर ये सत्य हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, सममित। अगर ये सत्य नहीं होता तो ये क्या हो जाता है, सममित नहीं है। सेकंड है संक्रामक, 3 नंबर है संक्रामक। अब देखो, दो कंडीशन हम पहले मानेंगे कि L1 L2 बिलोंग्स टू R, और सेकंड है L2, ये हम 3 रेखाओं के लिए लेंगे L1 L2 और L3 बिलोंग्स टू L। 3 के लिए हम चर्चा करेंगे। तो L1 L2 इस R में है और L2 और L3 भी R में है। अब हमें चेक करना है कि क्या L1 L3 भी R में है। तो देखो, पहले इसका अर्थ हो गया L1 L2 पर लंब है, और इसका क्या अर्थ हुआ कि L2 L3 पर लंब है। तो इन दोनों कंडीशन का हम पहले डायग्राम बनाएंगे। तो हमें पहले दिखाना है कि ये कोई रेखा है L1 और ये कोई रेखा है इधर ऐसे L2 और इधर ये कोई रेखा है L3, ये रेखा है वो है L2। अब देखो, L1 L2 पर लंबवत है, तो देखो जो L1 है वो L2 पर लंबवत है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं ऐसे। फिर L2 L3 पर भी लंबवत है, तो यहाँ भी देखो 90 डिग्री का कोण है। तो अब पता करो कि क्या L1 L3 पर लंबवत है। तो ये हमें चित्र से साफ दिख रहा है कि ये लंबवत नहीं है, ये एक दूसरे के क्या है, समांतर। तो हम लिखेंगे कि L1 L3 पर लंब नहीं है, अतः है L1 L3 नॉट बिलोंग्स टू R। यानी ये कंडीशन है वो हमें R में नहीं मिली। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, अतः है R संक्रामक नहीं है। ठीक है, इस प्रकार हमें चेक करना है।
अब आपका एग्जाम्पल नंबर जो 4 है, इसमें हमें कोई समुच्चय दे रखा है 1 2 3 और रिलेशन भी दे रखा है हमें 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है और 3 का 3 के साथ रिलेशन है, और फिर है 1 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ। इस प्रकार हमें एक कोई रिलेशन दे रखा है। हमें सिद्ध करना है कि प्रदत्त संबंध समतुल्य है परंतु न तो सममित है और न ही संक्रामक है। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो पहले हम समतुल्य चेक करेंगे। तो देखो ए में हमारे पास 3 अवयव हैं, 1 2 3 बिलोंग्स टू ए। अब हमें पता है कि ये तीनों का रिलेशन आपस में होना चाहिए, वो आर में होना चाहिए। तो देखो 1 1 है, वो भी आर में है, 2 2 है तो वो भी आर में है, और 3 3 है वो भी आर में है। यानी प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ रिलेशन है वो आर में उपस्थित है। तो इससे सिद्ध हुआ कि आर क्या है, समतुल्य है। हम लिख सकते हैं कि अतः आर समतुल्य है। अगर आर हमें इस प्रकार दिया हो तो इस प्रकार हमें पता चल जाता है देखने पर ही कि ये समतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तीनों कंडीशन हमें देख कर ही हम पता लगा सकते हैं। लिखने का इसका तरीका है वो इस प्रकार होगा, आर समतुल्य है। फिर हम चेक करेंगे इसमें संक्रामक, तो सममित। तो देखो इन तीन अवयव के अलावा इसमें अवयव है 1 2। तो अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए इसमें, जो कि इसमें नहीं है। तो ये अपने आप ही क्या हो गया, सममित नहीं है। फिर हम देखते हैं इसमें संक्रामक। संक्रामक के लिए हम इसके अलावा कंडीशन चेक करते हैं। देखो 1 2 है और 2 3 भी है, तो इसमें 1 और 3 भी होना चाहिए। अगर इसके साथ रिलेशन है, फिर 2 का 3 के साथ है तो 1 का 3 के साथ भी होना चाहिए। इसमें 1 का 3 के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो यह संक्रामक भी नहीं है। तो देखो सममित के लिए हम लिखेंगे इसमें हमें 1 2 तो दे रखा है बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 1 है वो आर में नहीं दे रखा, बल्कि जबकि अगर सममित होगा तो ये कंडीशन भी इसमें होनी चाहिए। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः आर सममित नहीं है। इसी प्रकार हम संक्रामक के बारे में लिखेंगे। तो देखो इसमें हमें दे रखा है कि 1 2 वो दे रखा है आर में, ठीक है। फिर 2 और 3 भी दे रखा है, तो ये हम 1 2 और 3 तीन अवयव के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 3 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ भी क्या होना चाहिए, रिलेशन। जबकि 1 और 3 तो हमारा आर में है ही नहीं। तो इससे हमें क्या पता चला, अतः है आर संक्रामक नहीं है। अगर यह भी इसमें होता तो हम लिख देते कि ये क्या है, संक्रामक है। तो इस प्रकार में तीनों कंडीशन मिलनी चाहिए। 2 तो हमें दी होंगी, तीसरे में चेक करनी है, या अगर हमें संक्रामक चेक करना है तो ये 2 तो माननी है और तीसरे में प्रूव करनी है।